देखिए अभी लगातार मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही हैं और इन गिरावटों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इन्वेस्टर्स को। और यकीनी सी बात है कि भाई जब मार्केट के अंदर गिरावट हो तो वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर्स को गिरावट दिखता है, उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो फिलहाल जो ये गिरावटें हो रही है, देखिए कल के मार्केट को अगर हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। और अगर देखा जाए तो सेंसेक्स, निफ्टी 50 इन जगहों पर थोड़ी कम गिरावट हुई, लेकिन वहीं पर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो ज़्यादा की गिरावट हुई है। और एक बात मैं बराबर आप लोगों को कहता हूं कि देखिए जब मार्केट में ओवरऑल मार्केट जब गिर रहा हो, देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि एक इंडेक्स में गिरावट होती है, दूसरे इंडेक्स में नहीं हुआ, 2-3 इंडेक्स में हुआ, चौथे पांचवें में नहीं हुआ, ऐसा होता है। लेकिन अगर पूरे बाजार का मैक्सिमम इंडेक्स अगर गिरने लगे और वहाँ पर गिरावट होने लगे तो ऐसे में अक्सर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट होती है, लार्ज कैप वगैरह में कम गिरावट होती है। लेकिन जब मार्केट रिकवर होती है तो उस टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। खैर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, क्यों हो रही गिरावट, क्योंकि अलग अलग दिन में अलग अलग रीज़न है। हमेशा इजराइल और ईरान का ही रीज़न नहीं रहता है, हमेशा रीज़न चाइना ही नहीं रहता है। ये हम इसके अलावा हमें ढूंढने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है कि भाई क्या क्या रीज़न्स है। तमाम रीज़न्स के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने करके रखा हुआ आपकी पोर्टफोलियो है वगैरह वगैरह, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, अभी काफ़ी टाइम से मार्केट में गिरावट हो रही है। उस टाइम पे कई मरतबा रीज़न ये बताया गया है कि भाई इजराइल और ईरान का जो वॉर है, समझ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ही पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा मार्केट गिरी हुई थी। और लगभग 15 दिन, शनिचर वगैरह का दिन था, ये पिछला जो शनिचर गया, सैटरडे गया है ना, उससे पहले वाला सैटरडे को लगभग, तो वहाँ पर जो है ना एफएनओ वगैरह और भी दूसरी चीज़ों को लेकर बात हो रही थी। लेकिन वहाँ पर भी इजराइल वगैरह, चाइना वगैरह को लेकर बात हो रही थी। लेकिन वहाँ पर भी मैंने कहा था कि भाई कुछ अपने देश के अंदर ही रीज़न है जिसकी वजह से खास गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पर वही सेबी वाला जो एफएनओ का करतूत जो निकला था उसी टाइम पर निकला हुआ था। उसके बाद इजराइल ईरान का मैटर हो गया, उसका बाद जो है ना क्या कहते हैं चाइना का मामला हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई लगातार, और जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात किया था, इवन मैंने भी बात किया था और बात हो रही थी। लेकिन अगर कल की गिरावट की बात की जाए तो कल मार्केट क्यों गिरा हुआ था, क्योंकि कल भी स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। सर देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि अभी जो है क्या कहते हैं कंपनी वगैरह के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, देखिए पिछला क्वार्टर भी उतना अच्छा नहीं था, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल के जो क्वार्टर आने वाले वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंपनी के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके जो अर्निंग ग्रोथ है ना सर, वो अर्निंग ग्रोथ अच्छा खासा नहीं है। जो होना अच्छा खासा रहे ना रहे वो एक अलग चीज़ होती है, बहुत अच्छा होना वो एक अलग चीज़ होती है। मतलब इतना तो अच्छा होना ही चाहिए जिसे मार्केट पसंद कर ले, मतलब जो मार्केट को पसंद हो जाए, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। उस हिसाब किताब का अर्निंग ग्रोथ नहीं था। ये सबसे पहला और मेन रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई। अब दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो सर देखिए बराबर एक बात मैं बोलता हूँ, बराबर काफ़ी बार मैं इस बातों को बोल चुका हूँ कि भाई देखिए जब मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हो ना तो उसको एक बहाने की ज़रूरत होती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रेलिंग पी रेशियो अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लार्ज कैप में उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो तो बस उसको एक बहाने की ज़रूरत होती है, फिर वो मार्केट में गिरावट ज़रूरत से ज़्यादा होती है। छोटा सा बहाना मिल जाएगा, बहाना छोटा सा, रीज़न छोटा रहेगा, लेकिन गिरावट बड़ी हो जाती है। ऐसे ही इसके अगेंस्ट में अगर देखें तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा सस्ती हो तो वहाँ पर भी छोटा सा रीज़न मिलेगा और मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर हाई की तरफ जाएगा। जैसा कि चाइना को देख लीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो तो थोड़ी से बहाने पर ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाएगा। जैसे इंडिया को देख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल हमारे और आपके सामने है सर, बस समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये अर्निंग ग्रोथ का जो मामला है ना वो सही नहीं था। और दूसरी बात, मार्केट ओवर वैल्यूएशन है तो इसको एक बहाना मिला,
मतलब अर्निंग ग्रोथ सही नहीं दिखा, कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ईरान इजराइल वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ तो है ही है, समझ रहे हैं ना। तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन यहाँ दो मुद्दा है ओवर वैल्यूएशन और दूसरी बात अर्निंग ग्रोथ, कंपनी के रिजल्ट, ये चीज़ें जो सही नहीं आई ना तो ये एक बहाना के रूप में हो गया और ओवर वैल्यूएशन है, बस यहाँ पर गिरावट होनी शुरू हो गई। देखिए आज की मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 बजे, 10:01 हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अभी देखिए आप इस वीडियो को 1:15 बजे के बाद देखेंगे, उस टाइम पे मार्केट का क्या सिचुएशन रहता है मुझे नहीं पता, वो क्या होगा आने वाला टाइम बताएगा और फिक्स तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि आज भी फिर मतलब बुरा हाल रहेगा मार्केट का। अच्छी उम्मीदें यहाँ से नहीं की जा सकती है। रीज़न है सर, कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि भाई अच्छी उम्मीदें नहीं की जा सकती है। देखिए लास्टली एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप इन गिरावटों पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो ठीक है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर हो, देखिए एक ही चीज़ है, अभी का जो टाइम चल रहा है ना ये ट्रेडर के लिए बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है। इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पिंग वगैरह हो, स्विंग हो, उसके अलावा जो भी मतलब ट्रेडिंग के क्षेत्र हैं उन जगहों पे अगर आप हैं तो आपके लिए यकीनन बहुत ही ख़राब टाइम है, क्योंकि मार्केट का भाई कोई भरोसा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1999 में जब मार्केट में गिरावट होती थी ना तो आप जाकर पढ़ेंगे तो उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, समझ रहे हैं। उसके बाद 2001, 2004, 2005, 6, 7, 8 बड़ी गिरावट की अगर मैं बात करूं तो 2008 की गिरावट है, समझ रहे हैं। वहाँ पर जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो बहुत भारी वाली गिरावट हुई थी, लेकिन मार्केट को रिकवर होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था जितना कि 1999 में लगा हुआ था। उसी तरीके से अगर 2008-9 में 8 की तो हमने बात कर ही लिया है, उसी तरीके से अगर बात की जाए तो बाद में भी जैसे 2016 वगैरह में भी मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, जब नोटबंदी वगैरह हुई थी तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा दिखा था माहौल, लेकिन पता भी नहीं चल पाया, इतने लोगों को मतलब समझ में भी नहीं आया। मतलब मार्केट में गिरावट हुई और बहुत जल्दी रिकवर हुआ। अब लास्टली आते हैं कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे जो गिरावट हुई थी उसको रिकवर होने में बहुत कम टाइम लगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है मार्केट के साइज़ बढ़ रहे हैं, निफ्टी के ईवीएम बढ़ रहे हैं या फिर सेंसेक्स वगैरह के जो साइज़ बढ़ रहे हैं, इसका जो लेवल मतलब बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। इसी के हिसाब किताब से और उसी तरीके से इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को समझ में भी आ रहा है, मार्केट में ग्रोथ भी हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट का नेचर है भाई, गिरावट होगी 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप बने रहें तो यकीन माने कि आने वाला टाइम में अभी और भी गिरावट हो जाए, 1 महीने 2 महीने मतलब 1 महीने तक, 15 दिनों तक, हफ्ता दिनों तक और भी गिरावट होती रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिकवरी होगी तो बहुत अच्छे लेवल की रिकवरी होगी और यहाँ पर रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, अब भी जो मार्केट है ना, अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अच्छा रिटर्न्स बनेगा तो मुझे नहीं लगता है। धीरे धीरे करके मार्केट करेक्ट ही होगा। जब तक ये ओवर वैल्यूएशन ख़त्म नहीं होगा तब तक मार्केट करेक्ट ही होगा, समझ रहे हैं। मार्केट करेक्ट ही होगा क्योंकि ओवर वैल्यूएशन भी है। उसके अलावा FII जो पहले पैसे निकाल रहे थे वो अभी भी निकाल ही रहे हैं, कम निकाल रहे हैं लेकिन निकाल रहे हैं। और देखिए हमको और आपको लगता है कि भाई कम निकाल रहे हैं, देखिए बात ये है सर कि वो ऑलरेडी निकाल चुके बहुत सारे पैसे, तो अब बचे ही कम हैं तो कम ही निकालेंगे ना, ये बात है। यहाँ पर कम निकाल नहीं रहे, कम ही बचे ही हैं तो कम निकाल रहे हैं। अब देखिए निकाल ज़रूर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ओवर वैल्यूएशन जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चीज़ें चलता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा भारी गिरावट नहीं हुई तो बहुत अच्छे रिटर्न्स की भी यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, वही ज़्यादा बेटर है और यही सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारे जो घरेलू निवेशक है यानी DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अपने पैसे को
लगा भी रहे, तो एक तरह से इंडियन बाज़ार को उठाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी देखिए तो FIIs ने बिकवाली करी है, लेकिन वहाँ पर DII ने बाइंग करी है सर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले इतने निवेशक नहीं थे, अभी आप SIP रिकॉर्ड वगैरह उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई SIP रिकॉर्ड इतनी मार्केट में गिरावट हो रही है, इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मार्केट करेक्ट हो रहा है लगातार कई दिनों से, मतलब 1-2 वीक से तो ऐसा ही चल ही रहा है। लगभग इतना तो मान ही सकते हैं कि 1-2 वीक से ऐसा चल ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो SIP की रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर सर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग समझदार हो चुके हैं, बहुत हद तक के समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप तैयार होकर रहें, बिल्कुल आप ये ठान लीजिए कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्ट होगा तो होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, बट आपका क्या ओपिनियन है, आप कुछ अलग हिसाब किताब से इसको जानते हैं या आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका कुछ भी आता है तो मैं उससे ज़रूर ही रीड करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे मुझे ये भी पता चलता है कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इतने काबिल लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, और आपका फीडबैक आता है तो उसे मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे फीडबैक आप लोग देते हैं, तो ज़रूर आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, मुझे खुशी होगी। तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।